हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए देखते हैं। हमारे पाठ का नाम है पूर्णांकन। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए पूर्णांकन संख्याएं क्या होती हैं। पूर्णांकन संख्याएं होती है हमारी जिसको हम नंबर लाइन यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, पूर्णांक में लिख सकते हैं। ये हमारा 0, यहाँ पे हमारी जो भी प्लस वाली वैल्यू है वो इधर और जो नेगेटिव वैल्यू है वो इधर की साइड, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे -1, -2, -3, -4 और ये -5। जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं यानी कि जो प्लस वाली संख्या होती हैं इसको हम लिखते हैं धनात्मक पूर्णांकन। और जो हमारी नेगेटिव वाली वैल्यू होती हैं, माइनस आता है जिसमें, इसको हम बोल सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांकन। और इसके हमें कुछ रूल याद करने हैं। जैसे पहला रूल है समान पूर्णांकन जुड़ेंगे तो चिन्ह वही रहेगा। इसका जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, जैसे 4 + का 6, ये दोनों हमारे जो हैं पॉजिटिव हैं, यानी कि ये 4 भी प्लस का है और जो 6 है ये भी प्लस का है, तो यहाँ पे भी हमारा प्लस का 10 आ जाएगा। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे -2 प्लस में -3, तो इनको हम जब जोड़ेंगे तो हमारा साइन भी होगा वो भी माइनस का ही आएगा और -5। अब इसका दूसरा रूल है असमान पूर्णांकन घटेंगे तो रहेगा जो पूर्णांकन में बड़ा है। जैसे आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, हम ले लेते हैं -4 और -3। तो जब हम इसको माइनस करेंगे, हमें एक चीज़ और याद रखनी है, जब हमारा प्लस माइनस ये डॉट यानी कि हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस वाली वैल्यू को जब हम माइनस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर भी नेगेटिव आता है, यानी कि माइनस में आता है। और जब हम नेगेटिव को नेगेटिव से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। अब यहाँ पे -4 माइनस और माइनस इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जवाब प्लस आएगा, यहाँ लिखेंगे +3। पर इस पूर्णांकन में हम देखेंगे जो 4 है वो हमारा बड़ा है, इसलिए माइनस होगा और जो चिन्ह आएगा वो भी
माइनस का आएगा, -1। प्रश्न 1 है हमारा, ऐसा पूर्णांकन युग्म लिखिए जिसका योग -7 है, अंतर -10 है, योग 0 है। तो देखिए, तो प्रश्न ए का ए पार्ट देखिए, हमें 2 ऐसे नंबर लेने हैं जिनको प्लस करने पे यानी कि जिनका योग -7 हो। तो देखिए, हमें 2 नंबर ऐसे जोड़ने हैं जिनको जोड़ के हमारा जवाब आए -7। तो एक तो हम ले लेते हैं -7 और हमें पता है 0 के साथ हम किसी को भी प्लस करते हैं हमारा जवाब वही रहता है। तो इसलिए हमने -7 और 0 लिए हैं। हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा -7। अब ऐसे ही हमें देखना है अंतर -10 हो। तो यहाँ पे हमें अंतर देखना है कि ऐसे 2 नंबर जिनका अंतर जो है वो -10 हो, यानी कि हमें इसमें अब जोड़ना नहीं है, घटाना है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है -10। अब -10 हमारा कैसे आएगा? जब हम जिसमें से घटा रहे हैं वो रकम छोटी हो और जिसको घटा रहे हैं वो रकम बड़ी हो। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं जैसे 2 और यहाँ पे 12। अब यहाँ पे हमारे 2 में से जब 12 जाएंगे तो हमारा जवाब आएगा -10। अब ऐसे ही इसका सी पार्ट देखिए, योग 0 है, यानी कि हमें 2 नंबर ऐसे जोड़ने हैं जिनको प्लस करके यानी कि जोड़ के हमारा जवाब आए 0। तो हम ऐसे देखते हैं कि अगर हम एक वैल्यू पॉजिटिव लें और एक वैल्यू नेगेटिव तो हमारा जवाब 0 आता है। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 5 और -5। इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा जवाब आएगा 0। प्रश्न 2 है हमारा, इसका ए पार्ट है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांकन युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। तो यहाँ पे हमें ऐसे 2 नंबर लेने हैं, ऋणात्मक नंबर यानी कि जो नेगेटिव वाली वैल्यू होती है वो लेनी है हमें, और ऐसी 2 वैल्यू लेनी है जिनको सब्ट्रैक्ट करके यानी कि माइनस करके घटा के हमें जवाब मिले 8। तो देखिए क्या करेंगे, हम लेंगे -2 और -10। अब इससे क्या होगा, हमने पढ़ा है कि हमारा जो माइनस और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो वो आता है हमारा जवाब प्लस में। तो -2 ये हमारा प्लस हो जाएगा +10, और जब हम 10 में से 2 को घटाएंगे हमारा जवाब आएगा 8। पार्ट बी देखिए इसका, एक ऋणात्मक पूर्णांकन और एक धनात्मक पूर्णांकन लिखिए जिनका योग -5 है। तो देखिए, हमें एक नंबर लेना है माइनस का और एक प्लस का, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जवाब आना चाहिए -5। तो देखिए, हम लेते हैं एक नंबर ऋणात्मक पूर्णांकन लेते हैं हम, जैसे 10, और 10 में से ऐसा क्या घटाएं या जोड़ें जो हमारा 5 आए। तो हम लेंगे 5, और ये हमें पता है कि जो पूर्णांकन बड़ा होता है साइन उसका आगे आता है यानी कि चिन्ह। तो देखेंगे -10 और 5। पार्ट सी देखिए, एक ऋणात्मक पूर्णांकन और एक धनात्मक पूर्णांकन लिखिए जिसका अंतर -3 है। तो देखिए, अब यहाँ पे हमें ऋणात्मक पूर्णांकन लेने हैं और एक धनात्मक जिसको हमें -3 बनाना है। तो देखिए, हम लेंगे -2 और माइनस हमारा है ही यहाँ पे 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा -3, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि दोनों जगह हमारा माइनस है। प्रश्न 3 देखिए, किसी प्रश्नोत्तरी के
3 उत्तर चक्रों में टीम 1 द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो देखिए, हम सबसे पहले लिखेंगे टीम ए के अंकों का योग। अब हमें जो भी अंक दे रखे हैं हम उनको जोड़ेंगे, जैसे -40, +10, +0। इसको जब हम करेंगे -30 आएगा हमारा। अब ऐसे ही देखते हैं हम टीम बी के अंकों का योग। -10, 0, -40। तो देखिए 0 को हम किसी में भी ऐड कर दे, माइनस कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 -40, यहाँ पे भी हमारा जवाब आएगा -30। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक टीम के अंक समान हैं। अब प्रश्न 4 करने से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए, जैसे क्रम विनिमय का नियम। इसमें क्या होता है हमारा, जैसे a + b जो होगा हमारा वो b + a के समान होगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे हमें यहाँ पे दे रखा है 4 + का 3 बराबर है 3 प्लस में, तो यहाँ पे हमारा आएगा 4 के। a + b = b + a। इसका सेकंड रूल है योज्य तत्समक। इसमें हमारा होता है जैसे a + 0। a हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, उसमें जब हम 0 ऐड करेंगे तो वो हमारा a आता है। जैसे हम लेते हैं 1 में हम 0 ऐड करते हैं तो हमारा 1 ही आ जाता है दोबारा से। योज्य प्रतिलोम ये होता है हमारा, जैसे हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, +3 लेते हैं और -3 लेते हैं, इनको जब कभी भी हम जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 0। अगर हमें कहीं पे भी 0 लाना है तो हम वहाँ पे माइनस की वैल्यू लेंगे, जैसे -3 +3, ये हमारा 0 आएगा। तो यही है। फिर आता है हमारा साहचर्य नियम। इसमें हमारा क्या होता है, 3 वैल्यू होती हैं, जैसे a, b और c 3 वैल्यू हैं। इनको हम कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे a + b + का c, ये हमारा बराबर होगा a प्लस में b + c के। अब प्रश्न 4 देखिए हमारा, यहाँ पे है -5 प्लस में -8 बराबर है -8 प्लस में हमने अभी पढ़ा था a + b होगा हमारा, वो होगा बराबर में b + a के। तो यहाँ पे हमारा जवाब आएगा -5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -5। ऐसे ही हम देख सकते हैं इसका सेकंड पार्ट, -53 प्लस क्या करें उसमें जो हमारा जवाब आए -53। ये हमने अभी पढ़ा था कि a होता है हमारा, उसमें हम 0 जोड़ दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा जवाब a ही आता है। ऐसे ही हम -53 है, यहाँ पे 0 ऐड करेंगे तो हमारा जवाब वही आएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0। अब ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है 17 में ऐसा क्या जोड़ें जो हमारा जवाब आए 0। हमने अभी पढ़ा है कि 17 में जब हम -17 जोड़ेंगे तो हमारा जवाब 0 आएगा।
तो यहाँ पे हम माइनस का 17 लिख सकते हैं। अब ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट देखिए, 13 माइनस का 12 और एक और यहाँ पे हमारी अंक आएगा, एक और अंक आएगा यहाँ पे हमारा, ये बराबर है 13 माइनस का 12 माइनस का 7। हमने अभी पढ़ा हमारी जब 3 वैल्यू होती हैं A, B और C, तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं। अब देखिए 13 दोनों में है, 12 भी दोनों में है और इधर 7 है, तो यानी कि इधर भी ये माइनस का 7 है, तो इधर भी हमारा माइनस का 7 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस का 7। यहाँ देखिए इसका फिफ्थ पार्ट, माइनस का 4, 15 और माइनस का 3 बराबर है माइनस का 4, 15। अब हमारी एक अंक रह गया है, वो है माइनस का 3, तो यहाँ पे हमारा आएगा माइनस का 3। यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 3। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।